और अब हम सारे कार्यक्रम को विराम देते हुए परम पूज्य निर्यापक मुनीषी योग सागर महाराज जी माता जी से निवेदन कर ले नहीं पूज्य योग सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन समय करते भी हैं। बहुत हो गया, जी हैं 10:05 हो गए। जी महाराज से आपका हम सबको आशीर्वचन मिले। ठीक। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वविज्ञं विधिवेदं वीरं विरागवैभवं संगमुक्तं यजय बुद्धं केशवं शंभवं शिवं। बोले अहिंसा परमो धर्म की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। जय बोलिए जय श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म प्रेम बंधुओं, मुझे याद है आचार्य श्री 2016 में सागर आए थे। उस वक्त इस जेल में भी आए थे। उस वक्त से उसके बाद आचार्य महाराज पुनः आए 2019 में। मैं भी 4 बार आ चुका। मैं आचार्य श्री के साथ तो आया ही था। इसके बाद पुनः 18 में भी आया और अभी आया। देखिए गुरु महाराज का यहाँ इस स्थल पर चरण पड़ने के बाद पूरा ये जेल में जितनी थे सब भक्त के रूप में, धर्म के रूप में परिणत हो गए। ऐसे स्थल बन गया, एक तीर्थ जैसा लगता, शांति है बहुत। नहीं बहुत मुझे लगने है कि हम यहाँ पर जेल में बैठे हैं और ऐसे सभी एक साथ भक्ति भाव से बैठे हैं, आनंद के साथ बैठे हैं। ये सब गुरु कृपा है। गुरु कृपा बहुत ऊंची चीज़ है। आज कलिकाल में भी इस पर यह समय गुरु की ऐसी महिमा है जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनको यह हो जाता है। संत ले फिरते हैं आँखों में चमने बागवान, जिस तरह उठी निगाहें शोक गुलशन हो गया। तो यहाँ पर सब गुलशन से खिल गए हैं और ये सब गुरु कृपा है। जो पहली बार आचार्य ने आशीर्वाद दिया तब ऐसे साथ साथ एक ब्रह्मचर्य जो अभी आपके सामने हैं, ये तो पहले पुलिस पोस्ट में थी। अब वो आचार्य होकर के भी आचार्य ने इस प्रकार आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर वह इस प्रकार साल भर में ऐसी धर्म की सभा लगाकर सबको धर्मात्मक बना दिया। बहुत सराहनीय है। तो गुरु तो होते हैं विश्व कल्याण के लिए, सबको दृष्टि रखते हैं। भले यहाँ आए नहीं, लेकिन आज आचार्य से आए और इस प्रकार आप लोगों को आशीर्वाद और इस प्रकार उनकी करुणा कृपा रही, जो कि यहाँ गुरुओं के विशेष जगत गुरु कहलाते हैं। जगताम जगती जगत गुरु, जो जगत के भूजीवों को जो भी हुए हो पति से पावन बनाने के लिए करुणा के साथ ऐसे उपदेश देते हैं। सब भेदभाव और वैर भाव करुणा के साथ प्रतिफलित हो जाते हैं। एक विशेषता है। तो जो गुरु होते हैं वे कल्याण के लिए ही सोचते हैं। भले यहाँ नहीं है, लेकिन जहाँ विश्व के जितने पति ये हैं क्या दुखी हैं, सब के लिए सुख शांति मिले, ये भावना के साथ भावनाएं भाते रहते हैं। भले तुम जेल में हो, लेकिन वो ऐसे आप लोगों की तरफ भी उनकी दृष्टि रही। वो जब ऐसा आप लोगों को भी पुण्यार्जन हुआ तो महाराज आचार्य महाराज यहाँ पधार गए और आप लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया। तो एक श्लोक आता है कि गुरु लोग बोलते हैं कि मैं इस श्लोक को प्रतिदिन पढ़ता हूँ सुबह। तो क्या है उसमें, न तो हम कामे राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामे दुख तप्ताना प्राणिना मार्तिनाशिनम। तो इसमें ये कहते हैं क्या भावना भा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कामना क्या है। मैं चक्रवर्ती राजा बनना चाहता हूँ,
न स्वर्ग की सुख को प्राप्ति करने की इच्छा रखता हूँ, न ही अपवर्ग अर्थात मोक्ष की ही इच्छा रखता हूँ। फिर क्या कामना चाहते हैं? इस संसार ब्रह्मांड में जितनी भी तमाम आत्माएं दुख से संतप्त हैं, हाँ, और वे अनादिकाल से दुख का अनुभव करें, उनका दुख शांत हो, यही मैं कामना करता हूँ और कुछ नहीं। यह महान आत्माओं का यह भाव होता है। जगत कल्याण के लिए उनका जीवन है, वह अपने लिए जन्मे नहीं, दूसरों के सुख शांति प्राप्त हो इसलिए भी जन्मे, इसलिए वे महापुरुष कहलाते हैं। महापुरुष सामान्य होते हैं, वो अपने लिए नहीं जन्मते। जो सामान्य जीव जो होते हैं वो अपने लिए जन्मते हैं, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वह दूसरों के कल्याण के वास्ते जन्म करके ऐसे उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि उनके, इसलिए को कहते महापुरुष तीर्थंकर। तीर्थ ये संसार सागर से वे तिराने वाले होते हैं, ऐसे प्रभु होते रहेंगे। ये इसलिए यह भारत भूमि बहुत ही पुण्यशाली है। इस धरती पर अनेक आत्माएं तपस्या करके चली गई, लेकिन आज भी कलिकाल में भी वही पावन पवित्र धरती है, जिसके कारण आज भी हम लोग उन संतों के दर्शन करने से हम पतित से पावन बनते। हमारा जो अपराध शांत हो जाता, अपराध को माफ हो जाते हैं। इसलिए आप लोग भी जो किए, जो अपराध को आप पश्चाताप करिए, सब शांत हो जाएगा। हम लोग भी, अभी आपने बोला था ना, सब हम लोग भी अपराधी हैं, इसलिए धरती पर हैं। जिस दिन हम अपराध से उसको हम स्वीकार कर लें, अपनी भूल को स्वीकार करें और उस अपनी भूल को सुधार लें और भूल आगे कालांतर न करें, बस आत्मा पावन पवित्र अवश्य होगा। लेकिन हम ये स्वीकार करें कि हम गलती कर रहे हैं, बस यही है एक महत्वपूर्ण है। गलती को स्वीकार करते ही हमारा जीवन क्या हो जाएगा? पवित्र होगा। हम अपराध नहीं कहलाएंगे, गुनाहगार नहीं कहलाएंगे, क्यों? हमने अपनी भूल को स्वीकारा। इसलिए आज तक हम लोगों ने अपनी भूल को स्वीकारा नहीं, इसलिए हम पतित होते जा रहे हैं। पावर बनने का एक ही साधन है, अपनी भूल को सुधारें और भूल न करें, बस प्रत्याख्यान इसी को कहते हैं शास्त्रों में। आगे हम नहीं करेंगे, बस बात। आप जेल में बैठे इसलिए आप लज्जित न हो, आप लज्जा का काम कर चुके, अब है प्रायश्चित हो रहा है। इस प्रायश्चित को आप शांति से अपनाएंगे तो आपका जो है प्रायश्चित चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो आप भी भगवान बनेंगे। क्योंकि राम भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया। राम का अर्थ क्या होता? जो आत्मा में रमता है वो उसका नाम राम है। इस धरती जो है राम की धरती है, हम पाए हैं, लेकिन फिर भी हम रावण का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन हम अपने को भूल समझे। रावण भले ही काम किया, लेकिन भगवान का जाप करता था खूब, इतनी भक्ति में लीन होता था। यहाँ तक कि एक सुना जाता है शास्त्रों में कि भगवान की भक्ति में लीन थे। उस वक्त वीणा बजाते तार टूट गया तो क्या किया? अपने हाथ में से एक नस निकाल करके लगा करके भक्ति किया। फिर भी नरक क्यों गया? पावन जीवन क्यों नहीं बना? और राम ने तो ऐसे कोई किया नहीं था। वे आज भगवान बन गए, तीन लोग के नाथ बन गए। क्या बात है? हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए। हम बाहर से कर रहे हैं भक्ति, लेकिन अंदर में जो है हम दूसरों को मारने के वास्ते, हम दूसरों को दुख देने के वास्ते यदि हम भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान कभी भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद, आप कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। वो कहते हैं जो कह रहा हूँ वो मान के चलो, आज्ञा का पालन करोगे तो आपका क्या होगा? सब ठीक होगा। यही भूल को हम सुधारना चाहें, चरना चाहिए और कुछ नहीं। तो बहुत देर से बैठे हैं, समय हो गया है, लेकिन कहने का तात्पर्य है हम जो भूल कर रहे हैं वो भूल पर हम ध्यान दें और उस वो भूल को हम सुधारते हैं तो कोई भेदभाव नहीं, सभी आत्माएं धर्मात्मा कहलाएंगे। धर्म उसी को कहते जिसमें कोई भेदभाव नहीं रहता, सब आत्माएं समान हो जाती हैं, क्योंकि हमने प्रायश्चित लिया और प्रायश्चित का अंतरंग से हम उसको पालन किया। इसलिए वे अवश्य पति से
पावन बनते। इसलिए हम वीतरागी के चरणों में आए हैं। जो वीतरागी प्रभु आज के वर्तमान गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी आए थे, जिसके कारण यह स्थल हाँ वीतराग बनने जा रहा है। और देखिए ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि हम बहुत किसी और स्थान पे पहुँचे, जहाँ लगे ना, जैसे बोला ना अभी एक विधायक जी भाग्योदय में ही बैठे हैं, ऐसा लग रहा है ये भी एक भाग्योदय का एक हाँ स्थल है। ऐसा मान के चलेंगे तो आपका सब काम हो जाएगा। सभी लोगों के प्रसन्न हैं, जो कि ये कार्य आचार्य श्री ने ऐसा आशीर्वाद दे के चले गए, तो यह परंपरा शुरू हो रही। सौभाग्य है हमें यहाँ पर आने का हुआ, जो कि बहन जी ने बहुत बार आग्रह किया। मैं गया तो दूर, फिर भी इनकी भावों को देख करके मैं आया और अच्छा लगा, आना सार्थक हुआ। इसलिए ये कहता हूँ आज जब सही यहाँ पर काम करते हुए भी वह हरेका जैसे काम कर रही है, और वह अपनी सब के खुद को धर्म बना रहे हैं और औरों को भी धर्मात्म बना रहे। बहुत बड़ी खुशी की बात है। लगता नहीं सभी आत्माएं, सभी नेता लोग भी आकर के समझते कि हाँ यह धर्मस्थली बनने जा रहे। यह गुनाहों का नहीं है, गुनाह शांत होते जा रहे हैं और सभी आत्माएं शांति का अनुभव करेंगे। यही हम भावना बातें हैं। आपका समय हो गया है, यही कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार आप करते रहेंगे, यह जीवन पाना सार्थक होगा। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की